ओम तत्सत। आज जो सत्कारमिक मिशन का एजुकेशन लंगर सेवा चलता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कई सालों से ये एजुकेशन लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बच्चे आज अच्छे हैं बट अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन्स, तो किस तरीके से उनको अगर ट्यूशन्स प्रोवाइड करवाई जाए तो ट्यूशन्स के बदौलत वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने वॉल्टियर बेसिस के अंदर बड़े सारे यूथ को साथ में जोड़ा, लड़के और लड़कियां जो पढ़ी लिखी थी और ट्यूशन पढ़ा सकती थी, बट आज उनके पास कोई अपना इनकम जनरेशन का मॉडल नहीं था, या जो वो काम कर रहे थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और एक रिस्पेक्टेबल और एक अच्छी इनकम चाहते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए कि एक तरफ जो बच्चे आज अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स को, उनको कैसे वो प्रोवाइड करवाई जाए, और दूसरी तरफ जो ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं, बट उनको अपने लेवल के हिसाब से कोई काम नहीं मिल रहा है या इनकम अच्छी नहीं मिल रही, उनको कैसे इस सिस्टम में लाया जाए। तो सत्कर्मिक मिशन ने अपनी मोबाइल ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी, जिसके अंदर अलग अलग जगहों में, दिल्ली के अंदर क्लस्टर एरियाज़ में और साथ में पंजाब के अंदर पिंडों के अंदर ऐसे लोकल बच्चों को अपॉइंट करा वॉल्टियर बेसिस में, और उनको बोला गया कि आप बच्चों की ट्यूशन्स पढ़ाएं। तो ये ट्यूशन्स 5th ऑनवर्ड्स थी, और ज़्यादातर ट्यूशन्स जो थी वो 8, 9, 10th और 11, 12 की थी। तो इसके अंदर जो बच्चे थे वहाँ के लोकल पढ़े लिखे वो ट्यूशन पढ़ाते थे अपने घर पे, उनको हमारी संस्थाएं फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, और जो बच्चे वहाँ आते थे उनको बिल्कुल एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर और कई जगहों पे फ्री में पढ़ाया जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि आगे चल के आज वो बच्चे जो हमारे साथ 5th में या 6th में जुड़े थे वो भी आगे पढ़ते रहे, और आगे साथ में पढ़ते पढ़ते आज वो 12th तक भी हमारे साथ ही है। तो ये इस तरीके का जो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और कोरोना उस टाइम पे बीता ही था, तो नौकरियाँ चली गई थी और बड़ी जगहों पे स्टडी फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट चल रहा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस वाले एक्सपेरिमेंट को करते हुए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपना एजुकेशन हेल्थ की एजुकेशन लंगर सेवा का चलाया। इसके साथ में हम लोगों ने वहीं पर ही उनको गुरमत की भी विद्या, संस्कारों की विद्या, मॉरल वैल्यूज़ और अलग अलग धर्मों के बारे में भी बताया गया, जिससे उनको धर्म से भी वो अपने जुड़ सकें और अलग अलग धर्मों के पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं और जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं उससे भी जुड़ सकें। तो एक तरीके का आप बोलें ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर एक तरफ उनकी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी हो रही थी, होमवर्क पूरे हो रहे थे, साथ ही साथ में उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मॉरल वैल्यूज़ और डिविनिटी भी पढ़ाई जा रही थी। बड़ा अच्छा इसका भी रिज़ल्ट आया। बच्चे धर्म से जुड़े, गुरु घर से जुड़े, अपने अपने धर्मों के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, साथ में उन्होंने बाकी धर्मों के बारे में भी ज्ञान लिया, और एक पीस और हारमोनी का और ब्रदरहुड का एक माहौल बना। आगे चल के इसके अंदर हमने देखा कि बड़े सारे ऐसे परिवार थे, स्पेशली कोरोना के बाद, जिसके अंदर मेल मेंबर्स नहीं रहे, तो वहाँ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती थी बच्चों की फ़ीसें भरने के लिए। तो हम लोगों ने उसके अंदर ये एजुकेशन लंगर सेवा में फॉर्म्स बनवाए। फॉर्म्स बनवाने के बाद उसके अंदर जो बच्चे, चाहे वो स्कूल्स के थे, यहाँ वो कोई कोचिंग कर रहे थे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ कोई पॉलीटेक्निक से टेक्निकल कोर्सेज कर रहे थे, और चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ली, और इन्फॉर्मेशन लेके उसको अलग अलग जो हमारी संस्थाओं के साथ लोग जुड़े हैं उनको दी। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आया, जहाँ बिना कास्ट देखे, बिना धर्म देखे, बिना रीजन देखे, बिना स्टेट देखे, बिना कोई माँ बोली देखे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत की जीत को आगे बढ़ाते हुए बढ़ चढ़कर सहयोग आया, और घरों से और परिवारों ने अलग अलग बच्चों को उनकी फ़ीसों के लिए सपोर्ट किया। ये जो सपोर्ट सिस्टम बना, ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना जहाँ पर हम लोग बच्चों की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते थे, और उनको फिर जो प्रोस्पेक्टिव डोनर्स हमारे पास थे उनको हम देते थे, उनकी स्कूल की, कॉलेज की, पॉलीटेक्निक की या कोचिंग की डिटेल्स साथ में इंस्टीट्यूशन की देते थे जहाँ वो पढ़ते थे। उसकी वेरिफिकेशन वो अपने आप करते थे। वेरिफिकेशन करने के बाद डायरेक्ट उनको वहाँ पर एजुकेशन की स्कॉलरशिप वो पे कर देते थे इंस्टीट्यूशन में। इससे दो फ़ायदे हुए, एक डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को फ़ीस मिल गई, दूसरा जो बच्चा डिज़र्विंग था उसका पता चला, और आगे चल के भी उसको कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहा। तो ये एजुकेशन लंगर सेवा पूरे देश भर में बड़े अच्छी तरीके से चली,
और अब हम जो अपना सत्कारमिक मिशन का आश्रम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे जो बच्चे अच्छे हैं उनको हम हुनर सिखाएंगे। जैसे लड़कियों के लिए हम लोगों ने पूरे दिल्ली में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पे अपना सिलाई कढ़ाई के सेंटर खोले, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई, उसको फिर आगे एक सिस्टम बना के उनको इनकम जनरेशन और हुनर डेवलपमेंट के लिए किया, वो बनाएंगे। साथ ही साथ में हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग का, मोबाइल ट्रेनिंग का, साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे के, एग्जामिनेशन पास करवा के, जो बेसिक नेसेसिटी है उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी में लाएंगे। साथ ही साथ में हम एक चैरिटेबल अपना स्कूल खोलने जा रहे हैं, इनिशियली प्राइमरी स्टेज पर। और साथ ही साथ में हम इस तरीके के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स भी मोबाइल और इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो मैं पूरी संगत जो हमारे सत्कारमिक मिशन के साथ देश और विदेश में जुड़ी है, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे उन्होंने बढ़ चढ़कर बिना कास्ट देखे, रिलीजन देखे, रीजन देखे, माँ बोली देखे, इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन सेवाओं में सपोर्ट किया है और साथ ही साथ वॉलंटियर बन के अपनी सेवाएं भी दी हैं। आगे भी वो इसी तरीके से बढ़ चढ़ के ये सेवाएं जारी रखेंगे और हमारे को पूरे देश में और इंटरनेशनल भी इसको एक्सपैंड करने में हमारा साथ देंगे। ओम तत्सत।